भक्त भक्ति भगवान तप्त गुरु चतुर्नाम बकुए इनके पद बंधन की नाशै विघ्न नारायण नमस्कृत्य नरं चैव देवीं ततो ते मुदीरये श्री लाडले लाल की है परम पूज्य बाबूजी बाबा की है जब श्री नारद महाराज की है श्री नारद मुनि की है जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद में क्या सुना रहे थे विदुर प्रभु? कुछ बोलने की स्थिति लग रही है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। क्या बोलेगा? एक दिन मैं आपको खोजी जी का चरित्र बता रहा था, जिसमें उनका नाम चतुरदास था और अपने गुरु महाराज के सेवा में जब वो गुरु जी लघुशंका करने गए और हस्त प्रक्षालन के लिए हाथ धुलाने के लिए वो खड़े थे और गुरुजी मुस्कुराते हुए आए, तो उसने पूछा जय जय आप हंसे क्यों, मुस्कुराए क्यों? तो गुरुजी ने कहा तुम कैसे शिष्य हो जो गुरु के हृदय की बात नहीं पता कर पाए कि मैं क्यों हंसा। जाओ अब तभी मेरे पास आना जब ये जान लो कि मैं क्यों मुस्कुराया, मैं क्यों हंसा। और ये चतुरदास जी एकांत स्थान पे बैठ के भगवान से प्रार्थना करने लगे। कई दिन तक कुछ खाया पिया नहीं और श्री कबीरदास जी महाराज भगवत धाम जा चुके थे और कबीरदास जी महाराज प्रकट हुए। कबीरदास जी ने प्रकट होकर बताया आपके गुरुदेव जब लघु शंका कर रहे थे तो लघु शंका करते समय जो मूत्र था उसके साथ में पेड़ के कई बीज बह गए। तो गुरुदेव ये सोचने लगे ये है बरगद के बीज। अब बरगद पे कितना ही पानी बह जाए, कितना ही पानी बह जाए पर बरगद नहीं उखड़ेगा, लेकिन जरा से मूत्र से जिसके बीज इधर उधर बह चले। ऐसे ही सनातन परमात्मा के बीज हैं हम सब लोग। और भगवान कहते हैं हम बीज प्रद पिता, मैं सबका बीज प्रद पिता हूँ।
तो भगवान मानव तुझे नहीं याद, तू राम का ही अंश है, कुलगोत्र तेरा राम है, श्री राम तेरा वंश है। राम जी ही हमारे वंश हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, पर हम भूल गए हैं इस बात को। तो इसलिए चतुरदास जी को ये बात पता लगी। अपने गुरु महाराज के पास में जब गए तो गुरु जी ने पूछा मैं हंसा क्यों, इसका रहस्य पता लगा। तब चतुरदास जी ने एक दोहा कहा, थोड़ी आवाज बढ़ाओगे। चतुरदास जी ने एक दोहा कहा, बिटप बीज के बीज में अटक गयो मन धीर, बिटप बीज के बीज में अटक गयो मन धीर, खोजी की चिंता मिटी, सदगुरु मिले कबीर, सदगुरु मिले कबीर। गुरुदेव ने कहा आज से तुम चतुरदास नहीं खोजी हो, तुमने खोज लिया मेरे हंसने का कारण। हम सब भगवान के अंश हैं और सब माया के जीव जबते हरिते बिलगानो, जबते देह गे निज जानो, जबते जीव भयो संसारी। जब से देह गेह को है मदन गोपाल शरण तेरी आए, तो ऐसी स्थिति है। ईश्वर अंश विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयं गोसाई, सो माया बस भयं गोसाई, पतियों की मरकट की पतियों की मरकट की नाई, भूमि परत शब्द होता है, आकाश में होता है, लेकिन जैसे गिरता है तो ढाबर पानी क्या बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है और पानी बारिश, फिर वो पानी नीचे उतर कीचड़ बन जाता है। तो भूमि में पड़ते भूमि परत ढाबर पानी, जिम जी वही माया पटानी, तिम जी वही माया पटानी। पर बस जी स्वबस भगवंता, पर बस जी जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, माया बस्य जीव अभिमानी, माया बस्य जीव अभिमानी, ईश्वश माया गुण खानी, ईश्वर माया गुण खानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
लेकिन माया के गोते खा खा के माया लवण पाथो दिखाए पान बताए भीमा। माया लवण माया रूपी खाए खारे समुद्र का मैं पान कर रहा हूँ। त्वत् सानिध्य सुधा सिंधु सामीप्य नयमाचरम। हे प्रभु, आपके समीपता के रूपी जो सुधा सिंधु है, अमृत रूपी महासागर है, आपके नजदीकी, आपका पास होना, कोई अमृत का समुद्र है पर मैं माया के समुद्र में गोते खा रहा हूं। तारा, गार, पुत्र, वित्त, कितना पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, इन ऐषणाओं में हम सब लोग फंसे हैं, सब लोग, है ना? और फिर उसमें फंस जाते हैं, फिर उसी मलमूत्र के चक्र में बार बार पड़ जाते हैं, बार बार। भगवान संत के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हमें खींचते हैं। हम बार बार भागते हैं, बार बार छोड़ के जाते हैं, निकल के जाते हैं। आप जानोगे नहीं, एक महात्मा कहा करते थे, हमें त्यागी क्या कहते हो? हम त्यागी कहाँ के हुए? आओ कहलाते, अंदर आ जाओ, आपकी मैं प्रतीक्षा करता, अंदर आ जाओ। आगे आओ, आगे। तो वो महात्मा कहा करते थे कि त्यागी सब कहते हैं, हम कहाँ के त्यागी जी? त्यागी तो सच्चा जीव है। हमने तो माया रूपी कूड़े करकट को त्यागा है, लेकिन जीव ऐसा त्यागी है। संसारी लोग सच्चे त्यागी हैं जिन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को ही त्याग दिया। तो हम भगवान को त्याग देते हैं। सबसे बड़ी कोई बात, मान लो आपके जीवन में भी कोई बात हो जाए, कदाचित भक्तों से कोई नाराजगी हो जाए, तो सबसे पहले हम क्या छोड़ेंगे? मंदिर छोड़ देंगे। सबसे पहला प्रतिबंध किस पे लगाओगे? बताओ किस पे लगाओगे? जल्दी बताओ। मंदिर छोड़ोगे। मंदिर करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि ये सरल है। देखो, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने मान, एक होता है स्वाभिमान। स्वाभिमान अच्छी बात होती है, लेकिन स्वाभिमान और अभिमान में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। स्व अभिमान, भक्तों में तो स्वाभिमान नाम का शब्द भी नहीं होता। अपने इष्ट की प्राप्ति करनी है, तो एक संत का दोहा था, उसमें कहा करते थे कि गेंद बनावे शीश की और खेले बीच बाजार। नारायण दास जी नाम के एक संत हुए, उनका एक दोहा है, मेरे ध्यान से मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहा करते थे कि अपमान को जो बचा जाएगा सो भगवान को पा जाएगा। बात सही है। मेरे को वो दोहा नहीं याद आ रहा, बहुत सुंदर दोहा था, पर उसमें था गेंद बनावे शीश की, कबीर जी एक दिन कहते हैं, ये तो प्रेम की कोठरी तेरी खाला का घर नहीं, और शीश काटे भुई धरे तो या में बैठे। ये प्रेम की कोठरी है, तेरी खाला का घर नहीं। अपना शीश कटा के यहाँ सर दे के होते हैं सौदे,
आशिकी इतनी सस्ती नहीं। वो संसारी आशिकी की बात नहीं है। संसार की आशिकी तो आज कोई और, कल कोई और, परसों कोई और। जो भगवदीय प्रेम की, आध्यात्मिक जगत के प्रेम की बात चल रही है, तो खोजी जी ने देखा कि बड़ का पेड़ का बीज, जिस बीज से बड़ का पेड़ निकलता है, और बड़ के पेड़ से बीज निकलते हैं, बोलो बीज पहले आया कि बड़ का पेड़? अब ये तो मुर्गी पहले आई कि अंडा? अब ये कह रहे हैं गोपाल पहले आए। तो भैया ठाकुर जी निश्चित ही गोपाल सबसे पहले आए। तो बड़ का पेड़ नहीं बह सकता था, पर जीव बह गया। हम बह रहे हैं लगातार। आज तो यही है भैया, यही खोजी जी के गुरु जी, इन्होंने घोषणा की थी। क्या घोषणा थी? इन्होंने कहा था कि मैं जब मरूंगा तो भगवान के धाम पहुंचूंगा, तो इस सामने घंटा है, ये घंटा बजेगा, आकाश में से ढोल नगारों की आवाज आएगी, घंटे घड़ियाल बजने की, ढोल नगारों की आवाज आएगी, तो समझ लेना मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में पहुंच गया। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी के श्री चरणों में पहुंच गया, ऐसा मान लेना। गुरु जी ने शरीर छोड़ा, चेले सब इंतजार कर रहे थे कि घंटे घड़ियाल बजेंगे, ढोल नगारे बजेंगे। ना ढोल बजा, ना नगारा, घंटी भी नहीं बजी। तब अब उन्होंने सोचा कि गुरु जी की मुक्ति नहीं हुई, क्या क्या कारण है, क्या रहस्य है? तो अपने गुरु जी का और सदा उनके अंतर हृदय की बात जानने वाले खोजी जी को बुलाया गया। खोजी जी ने देखा गुरुदेव की जो नेत्र है वो आम का पेड़ था, उसके नीचे थे, तो गुरुदेव का नेत्र एक पके हुए आम पे, एकदम अच्छे पके आम पे उनकी दृष्टि थी। तो खोजी जी ने वो आम कटवाया, तोड़वा के फिर उसे धो के फिर उसे कटवाया, और जैसे ही कटवाया भगवान के सामने रखा, तो काटते समय उसके अंदर में से एक कीड़ा निकला, एक छोटा सा कीड़ा, और वो कीड़ा उड़ गया। सब लोगों ने ये सोचा। उसके बाद में आम को काटने के बाद में, उस कीड़े के निकलने के बाद में, और घंटे घड़ियाल बजे, तो लोगों को लगा कि इतनी देरी कैसे हुई घंटे घड़ियाल बजने में, गुरुजी अब मुक्त हुए। कई समझदार शिष्यों ने इसका अभिप्राय ये निकाला कि गुरुजी की अंत समय में वृत्ति वो आम पे थी, पके हुए आम को देखते हुए मरे, तो आम के कीड़े बन गए। गुरुजी आम के कीड़े बन गए। आम में दृष्टि थी, देखो जैसी दृष्टि होगी अंतकाल में। पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज से एक सज्जन पूछ रहे थे कि महाराज जी, मैं इतने जानवरों का गोश्त खाता हूँ, इतने जानवरों को मारता हूँ, काटता हूँ, तो मरने पे मुझे क्या बनना पड़ेगा? महाराज जी कुछ बोले उससे पहले वो बोल पड़ा, गीद ही बनना पड़ेगा ना, मांस नोच नोच के जो खाता है।
तो महाराज जी समझ गए कि इसके अंतःकरण में भी कहीं ना कहीं ये धारणा है। अंतःकरण में जो हमारी वृत्ति होती है, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को एक संत ने कहा था, उनको अखंडानंद सरस्वती जी ने कथा सुनाई, तो अंत में उन संत ने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को तुमने भागवत सुनाई। उस समय अखंडानंद सरस्वती जी और सफेद वस्त्र पहनते थे, गृहस्थ थे। तो उन संत ने उन्हें मंत्र दिया और कहा आज से तुम मुक्त हो। तो बोले तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो बोलो। तो बोले महाराज जी मेरा कल्याण हो जाए। तो बोले कभी ये मत मानना कि तुम्हारा अकल्याण होगा, पहले तो ये मान लो मेरा कल्याण होगा, निश्चित ही मेरा कल्याण होगा, फिर उसके हिसाब से आपके कर्म होने लगेंगे। अब देखो कर्म जैसे करेंगे, ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक तो बड़ा खतरनाक है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव भोगना पड़ेगा कृतं कर्म शुभाशुभम। अब भगवान कितने जन्मों के कर्म किए हैं कब तक भोगते रहेंगे। अब भगवान चाहे तो बचा ले, भगवान चाहे तो इस चक्र से बाहर निकाल सकते हैं, और कोई साधन नहीं है। पर हम नई नई आकांक्षाओं में, आशाओं में भगवान कृष्ण एक शब्द प्रयोग करते हैं, आशा पाश शतिर्बद्धा। आशा रूपी पाश में शत शत प्रकार के आशा पाश में ओहो भगवान एक श्लोक में कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता और सत्ता काम भोगेषु पचन्ते नरकेषु जो भयानक नरक में गिर जाते हैं, अनेक चित्त विभ्रांत होते हैं, अंतकाल तक अनेक चित्त में हमारी बुद्धि पहुंच जाती है, बहुत बुरी दुर्गति होती है जीव की। ऐसी कि मुगदर पड़ी थारे माथा में, आप कर्म थारे खाता में, तन देसी नरक में डाल रे मन पावरा, अवसर आए थारे हाथा में, तो जाए बाता बाता में, तू भज ले श्री भगवान रे मन पावरा। यही बात है, उच्चेदों ने सही मतलब निकाला ना। अंत काल में गुरु जी जैसे गुरु जी ने भी, और आम में उनकी दृष्टि रह गई, पके हुए आम में। कल यहाँ पे आम महोत्सव होगा, लेकिन आम ठाकुर जी के साथ है। अपने राम जी को काम झुलाओ, अपने राम जी को काम झुलाओ, सुंदर सुंदर पेड़ आम का झूले सीता राम, राम मेरे आ जाइयो। सुंदर सुंदर पेड़ आम का झूले सीता राम, राम मेरे आ जाइयो। सुंदर सुंदर पेड़ आम का झूले श्याम 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 मेरे आ जाइयो। तो आम महोत्सव में आप लोग थोड़ा ध्यान देके सुनिए भैया, थोड़े से ध्यान की अपेक्षा है, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि गुरु जी की बुद्धि आम में रह गई अंत काल में, और गुरु जी के साथ सीन हो गया। हो गया अब मैं इतना परेशान हूँ तो मेरे कर्मों का फल है। क्या बात, कर्मों का फल है हमारे का भी हुआ। क्यों क्यों भी है? ये मुझे पता लगा, अब मुझे धीरे धीरे पता लग रहा है कि कर्मों का फल होता है, ऐसा भोगना पड़ता है। ऐसा कोई ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, किससे दे रहा तो ये बात भी अच्छी है। तो गुरु जी को चेलों ने बताया, शिष्यों ने बताया, चेले बता देते हैं, चेले सबसे बड़े गुरु होते हैं। जय 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 जय। तो चेलों ने बताया कि ये
गुरुजी आम में आसक्त हो गए, तो आम के कीड़े बन के इनका जन्म हुआ, आम कटा, वो कीड़ा गया काम से, और तब गुरुजी की आत्मा भगवान के धाम पहुंची। गुरुजी जी को बोला गया कि अंत काल अंते मति सोगति, यही बात है ना, गुरुदेव कीड़ा बने ना, फिर भगवान के धाम गए। तो गुरुजी जी ने कहा आपकी बुद्धि को साधुवाद है, लेकिन बात निहायत उल्टी है। उन्होंने कहा गुरुजी की मुक्ति तो नहीं हुई, प्रतीक्षा की इस आम की, लेकिन गुरुजी अंत काल में वो आम को देख रहे थे, और उस आम को देखते हुए उनकी बुद्धि में एक बात आई कि ये जो आम पका हुआ है, तो हो काश आज ये आम का भोग हमारे ठाकुर जी को लग जाता, आज के भोग में ये लगना चाहिए। तो बुद्धि आम में तो थी, गुरुजी इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वो आम, गुरुजी इधर से प्राण गए, घंटे नहीं बजे, पर गुरुजी के अंत समय बुद्धि आम में थी, लेकिन वो आम में बुद्धि थी भगवान के लिए। तो परम धाम से ठाकुर जी उस आम का भोग लगाने के लिए और किधर आए, उस आम में आए। तो वो कीड़ा गुरुजी नहीं थे, वो आम का कीड़ा ठाकुर जी थे। तो ठाकुर जी ने भोग लगाया, वो आम कटा, तो गुरुजी तो धाम पहुंच गए थे, ठाकुर जी आम में, गुरुजी धाम में, तो दोनों का मिलना नहीं हुआ, तो घंटे नहीं बजे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ठाकुर जी को छुट्टी मिली, आम कटा, भोग लगा, ठाकुर जी उड़ के अपने धाम गए, और वहाँ गुरु जी पहले से धाम में पहुंच गए थे। ठाकुर जी और गुरु जी का मिलन हुआ, और यहाँ घंटे बज गए। तो खोजी जी ने जो बुद्धि लगाई, वो वास्तविक बुद्धि अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा से भरी, और जो परमहंस महात्मा होते हैं उनके पास अंतर्दृष्टि होती है, वो परम गति सुगति सबको पहचानते हैं। तो ये बात है। खोजी जी के बहुत सारे सुंदर सुंदर दोहे मुझे ध्यान में थे, अब तो मेरा दिमाग चल बसा है। ये कह रहे प्रिया प्रियतम के धाम में, कहाँ चल बसा सो मुझे नहीं पता, बस मुझे अभी भी ये ध्यान में है कि तुम लोग हो। अब जब यहाँ से भी छुट्टी मिल जाएगी तो फिर पूरी छुट्टी हो जाएगी। सो एक बात है, किसी जो बात कही, खोजी जी ने कुछ भी पाया वो बड़े अमानी होके पाया। अभी हमारी बात चल रही थी, जीव माया के उसमें बह रहे हैं, ये तो मैंने आगे का प्रसंग सुना दिया, लेकिन वास्तविक प्रसंग यही है, जीव बड़ का पेड़ का बीज है, एक जीव में अनंत सामर्थ्य है। क्यों? जो चकमक के बीज में, जो चकमक के पाथ में छुपी हुई है आग, तेरा संग तुझ में है, जाग सके तो जा। जिन ठाकुर जी को हम खोज रहे हैं, हमें के भूले, हमी में बोले, हमें खोजने हमें चले, और हमी में खोजा, हमी में पाया, हमें मिले तब हमें मिले। तो हमें कहाँ मिलेगा? देखो, एक इन्होंने दिल खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो किसी मिलन में बैठे, मन
ये भी तो सुनाया था ना। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे सांवरा ढूंढता है, जिसे ढूंढने का पल पड़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है। जिसे उलझा ढूंढता है, वो तुझ में है, तू कहाँ ढूंढता है। जिसे उलझा ढूंढता है, वो तुझ में है, तू कहाँ ढूंढता है। मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। जो पूछो पतित बंधु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। तो अपने में है ठाकुर जी, भगवान अपने हैं, अपने में है, ऐसा परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते थे। क्या कहते थे? अपने हैं और अपने में है, और अपने लिए ठाकुर जी अपने हैं और अपने में है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए बाबू। रघुनंदन यही है। तो बहुत ध्यान से सुन रहे थे, मेरे तुम में दृष्टि मिली और मेरा ध्यान पूरा तुम्हारी तरफ केंद्रित हो गया। तो इस बात को याद रखना, अपने में है, अपने हैं, अपने लिए है। एक बात और कह दूं चलते चलते, हाँ क्या भरोसा कल बोले न बोले, कल हो न हो, बोलने लायक रहे न रहे, इसीलिए आज ही कह देता हूँ। एक बात बताओ, हम ये कहते हैं कि अमानी बनना चाहिए, अमानी बनना चाहिए, मान को घटाना चाहिए। अभी भी बोल रहे थे विदुर प्रभु, अमानी ना मान देना, पर अमानी बनने का मतलब क्या निकालते हैं आप लोग? पीछे तक मैं सब लोगों से पूछ रहा हूँ, अमानी बनने का मतलब क्या है? क्या होता है अमानी बनने का मतलब? मतलब दूसरे का मान हरण कर लो, दूसरे का मान कम कर देना अमानी है। भगवान का विष्णु सहस्त्रनाम में नाम है अमानी नाम, तो फिर क्या है? वो तो अमानी और मानदह, मान देने वाले। भगवान मानदह, मान देने वाले। और अमानी ना मान देने कीर्तनीय सदा हरि कौन कहते? चैतन्य महाप्रभु जी। तो दूसरे को तो मान देना है ना, रिस्पेक्ट करनी है ना। दूसरे का मान कम करते हैं, उसको अमानी बना देना चाहते हैं, पूरी तरह उसका मान, उसकी इज्जत लूट के उसको कहते हैं कि तुम अमानी बन जाओ। और फिर आपको भी बताओ ऐसे, हमें तो मान देना चाहिए। भक्त के व्यवहार में मान देने की आदत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। मान लो मेरे को माइक मिला है, तो अब मैं तो बहुत प्रेम भी करता हूँ, ये बात आपको कह दूं तो तब भी मैं अपने आप को बोलूं कि मुझे अधिकार मिल गया। मैं भी ये गलत करता हूँ। कभी कभार माइक से हम लोग कटाक्ष करते हैं, जब बोलते हैं किसी को सुधारने के लिए कटाक्ष करते हैं, लेकिन मेरे विचार से तो करना ही नहीं चाहिए। कभी कोई 365 दिन में तब करें जब हम उनसे प्रेम का बहुत व्यवहार करते हैं, उनसे 100 बार जो 100 बार ये बोल चुका है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक बार डांटने का अधिकार उसको है। वरना जिसने प्रेम कभी एक्सप्रेस किया नहीं, हृदय से कभी संवेदना असंबंध जोड़ा नहीं, कुछ जताया नहीं, उसके बाद में जो सीधा डांटने के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है ना, वहीं कहीं लॉस होता है। मैं ये नहीं कह रहा आपको ये बोलने की आवश्यकता, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, पर आपके व्यवहार से ये परिलक्षित होना चाहिए। आपका उनसे ऐसा व्यवहार हो कि वो समझ चुके हो कि आप उनका भला चाहते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, तब आप बोले। बस सच कह रहा हूँ, किसी को भी स्पष्टता बोले वो
उनके साथ में सख्त व्यवहार करें, बोलना चाहें, ये सब चीजों से हमारा घाटा होता है। वास्तव में हम, क्योंकि मैं बताऊं ज्यादा से ज्यादा क्या होना है, जीव में इतना मान होता है, छोटी सी चीज में वो इस पथ से हट जाएगा। आपने शुद्ध बुद्धि से कटाक्ष किया, लेकिन वो कटाक्ष उल्टा पड़ जाएगा। उल्टा क्या पड़ जाएगा? वो अपने घमंड से, उसका जो घमंड बीच में आ जाएगा, वो कहेगा छोड़ो ना ये मंदिर मंदिर, ये तो हमें प्यार करते नहीं, हमें सुनाते रहते हैं, ये वो। उसके मन में ये बात आएगी ही नहीं कि ये मुझे प्रेम करते हैं, मेरा भला चाहते हैं, इसलिए मुझे बोल रहे हैं। बोलने वाले को हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए कि मैं क्यों बोलूं, ये बात बोलनी आवश्यक नहीं है। बोलूं तो मैं प्रेम से पर्सनली बात करूं कि मेरे को ये बात थोड़ा कम जच रही है, वो भी प्रेम से बोले, ताने मार के ना बोले, गलत तरीके का प्रयोग ना करें। आपका यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करनी है, आप शुद्ध बुद्धि हैं, लेकिन आपका तरीका ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। सिर्फ देखो मेरा तो बहुत बड़ा दोष है। अब आप देखो, मैं तो बड़े बड़े आप लोगों को ताने मारे, माइक पे बोला है, सब चीजें, उसका फल भोग रहा हूँ, देखो कितना परेशान हूँ। आप देख लो भक्तों के प्रति अपराध करने का क्या फल होता है, वो मुझे देख के आप निर्णय कर लो। तो आप लोगों के प्रति मैंने बड़े अपराध किए हैं, बड़े उसका दंड भोग रहा हूँ। किसी घर में जाके शिकायत कर दी, किसी को ऐसे कह दिया, अगर कर दिया, वो कह दिया, वो बताओ खुद का को ना परेशान। भक्त का तो अपराध होता है ना, भक्त का अपराध होता है, नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना। गलती करेगा तो नहीं बोलोगे? अरे जो अब गलती करेगा उसे नहीं बोलोगे, इन्होंने प्रश्न किया, तो मैं अपराधी हूँ ना, उसका फल भोग नहीं है। तो फिर ये खता कर सकता हूँ, लेकिन लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अब मैं सोच रहा हूँ भगवान ये फल भोग खत्म ही नहीं हो रहा, मैं तो तंग हो गया, परेशान हो गया। लेकिन भगवान कह रहे पहले तेरे को पूरे अपराधों से शुद्ध करूंगा, फिर तुझे अपने चरणों में स्थान दूंगा। ये कोई बात होती है, लेकिन भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। मेरा सीधा सीधा स्टेटमेंट ये है, नहीं बोलो, जो भी समझाना है व्यक्तिगत बोलो, चाहे सख्ती से बोलो, सख्ती से बोलो, लेकिन किसी प्रकार से व्यक्तिगत मान भंग नहीं होता। व्यक्तिगत बोलने से मान भंग नहीं होता, सबके लोगों के बीच में किसी की फजीती करने से मान भंग होता है। हमें वो मान देन नहीं है, हम लोग, हमें मान देना चाहिए, आदर करना चाहिए, सबके बीच में कोशिश करें। मैंने किया है, डाटा है, सबके बीच में भी बोला है, लेकिन तब भी जिसको बोला है ना, उसको 100% ये पता था कि ये मेरे भैया हैं, वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने बड़े अपराध किए हैं, बड़े अपराध करने के बाद में भी संबंधों के कारण सब भक्तों ने मुझे स्नेह किया, और बड़कपन से मैं तो छोटा बन गया आपको डांट के, लेकिन आप लोग बड़े बन गए मेरी डांट सुन के, और आप लोगों ने बड़े सुहृदता से मेरी डांट सुनी, और तब भी मुझे प्रेम किया। ये बात सही है, लेकिन मैं सबको ये चाहता हूँ कि सब बोले, अगर किसी में कमी है उसे बोलना बड़ा जरूरी है, बड़े भक्तों को उसे टोकना बड़ा जरूरी है, और बोलने का तरीका क्या रखें। मैं ऐसे भी बोला सकता हूँ, उतरे शिवरा, जब मैं प्रहलाद से नाराज होता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ? प्रहलाद प्रभु, प्रहलाद प्रभु, ऐसे मैं बोलता हूँ कन्हैया, कहना तो कहाँ था, मैं बोलता हूँ तू। जब मुझे इस पे गुस्सा आने लगता तो मैं इसे कहता हूँ आप प्रहलाद प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? तो मैं ऐसे बोलता हूँ। आपके घर में आपके पापा जब कभी बोले आइए नरेश जी, आइए, आपका स्वागत, आइए बैठिए, तो सब उस दिन समझ लेना कि आज आपकी अच्छे से उतार दी जाएगी। जानते हो होता है, जिस दिन पिताजी सम्मान देने लगे घर में, ऐसे जो पापा पीटते हो और वो ऐसी आदत की बात करने लगे, तो मतलब आप दुगने पीटेंगे आज। तो ये बात है, हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। सबके बीच में किसी का और किसी को हर्ट हो जाए और फिर वो ये मंदिर से उसका एक कंटिन्यूटी, वो डिसकंटिन्यू हो जाए, उतने दिन उसके भजन का नुकसान होगा, उसमें हम भागीदार हो गए। फिर हमें ऐसी भागीदारी से क्यों करें हम लोग? तो एक तो मेरा ये रिक्वेस्ट थी कि हम लोग कटाक्षों से बचें। मजाक में कटाक्ष थोड़े बहुत ठीक है, मजाक अच्छा है। मान लो हमने कोई ग्रुप बनाया और ग्रुप में देखा किसी से गलती हो गई, तो फिर उसको उसकी गलती उसको ध्यान में दिला दें, 2-3 सीनियर्स बोल दें, उसे बड़े अच्छे तरीके से लिख के ये बता दें कि ये तरीका ठीक नहीं है,
और कोई अगर एग्रेसिव कदाचित हो भी जाए तो फिर दूसरे जने शांति बनाए रखें, उसे प्रेम से समझाएं। सारे जने एग्रेसिव होके एक जने का बिल्कुल शिकार कर डालेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको लंबे समय रहना है इस मार्ग पे, एक दूसरे से प्रेम करना है। और ये देखें, किसी की कमी गलती बताएं, गलती बता दे, किसी कमी छूट हो गई, गलती छूट गई, कोई चीज हो गई, किसी ने जगन्नाथ जी की पगड़ी गलत बना दी, तो आप उसको जरूर समझाएं। आपका समझाने का कर्तव्य बनता है। और ये बात भी कही, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा बड़ी सिंसियरिटी का विषय है, ये बात बताएं। लेकिन ये बात कहने से पहले आपकी मंशा शुद्ध हो, उस पे कटाक्ष, उस पे आघात करने की ना हो, उसे अपने आप चोट कम लगेगी। पर आपका गुस्सा ज्यादा है उसका भला करने की बजाय, तो उससे चिढ़ ज्यादा मचेगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो भी आपा खो बैठेगा। क्योंकि इतने बड़े तो अब हम तो चाहते हैं कि सारे भक्त बन जाएं, पर इतनी जल्दी थोड़ी बन जाएंगे। पहला तो मैंने कहा सबसे पहला त्यागी पहले मंदिर छोड़ेंगे। 5 दिन 7 दिन, अरे बड़े ले दे के मंदिर आ रहे हैं, बड़ा हाथ जोड़ जोड़ के बोलने में मंदिर आइए मंदिर आइए। और कहाँ किसको समय है आज के समय में, तो इसलिए बड़ा जल्दी भाग जाएंगे। क्यों किसी को भगाने का कारण बने, वैसे ही ले दे के लोग मंदिर कमाते हैं, बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। बड़े आराम से आज का हमारा सत्संग छूट गया, इस बात का कोई मन के अंदर में आभास नहीं होती। कितना दर्द होना चाहिए, दुख होना चाहिए, वो होता ही नहीं। ठीक है, दर्द दुख ना हो तब भी नियम के कारण बैठे रहे, वो भी श्रेष्ठ है बेटा, वो भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मेरे सारे काम जितने इंपॉर्टेंट है उनमें प्रायोरिटी पे ठाकुर जी को रखो, प्रायोरिटी पे। एक मेरी एक बात और मेरे को कहनी थी, वो भी तीसरी बात भी कह देता हूँ कि कई बार जैसे ये मेरे को खुद दादा ने भी कही कि जैसे पहले मैं जाता था ऊपर प्रसाद देता था, तो मेरे साथ में कई लोग होते थे, मैं बोल ही नहीं पाता था। पर मेरे को ऐसा दादा ने भी कहा कि कभी कभार वो होते हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन कई लोग उनके साथ में होते हैं, वो उनको नहीं कह पाते कि आप जाओ, तो वो मुझसे अपेक्षा करते हैं। जब मेरे पास ज्यादा लोग होते थे तो दादा बोल देते थे कि आप चले जाओ, लेकिन उनके सत्संग का नुकसान नहीं होना चाहिए। उतने पीरियड में जो आवश्यक है वो ठहरे, और जिनको कोई काम है वो ठहरे, बाकी तो ये रखें कि मेरा सत्संग हो पाए। बेचारे रघुनाथ जी अंगद जी सबके बुरे बन जाएंगे, ज्यादा बोलते हैं ना, ये सबके रास्ते का रोड़ा है, तो ये लोग दोनों सबकी नजर में विलेन बन जाएंगे। हम नहीं चाहते कि ये बने, ये उन्हें बहुत बोलना पड़ता है। हम खुद ही ऐसे काम करें जिनसे इन्हें बोलना ना पड़े। मैं तो इनको लाख बार कहूंगा कि आप बोलो ही कम, बोलो तो व्यक्तिगत ही बोलो, व्यक्तिगत उस व्यक्ति से की ये बात, और बोले भी हाँ ये अधिकार मान के ना बोले, ये कर्तव्य मान के बोले कि मेरा बोलने का कर्तव्य, मेरे ठाकुर जी मुझे प्रेरित कर रहे हैं, जिन्हें मैं बोल रहा हूँ ये भी भगवान के भक्त हैं। ऐसा नहीं कि ये ऐसे बोलते भी नहीं, मैं रघुनाथ जी को और इनको नहीं समझा रहा, कोई और भी बड़े उन्हें समझा रहा हूँ। सब बड़ों को बोलते समय, किसी की गलती बताते समय ये ना बोले ये गलत है, ये व्यक्ति गलत है, ऐसा सोच के ना बोले, उसकी गलती बताएं और मन में ये माने ये भी भगवान का आने वाले समय में बहुत अच्छा भक्त बनेगा, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। चाहे थोड़ी, अगर ये 4 माला कर रहा है, मैं 40 कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 माला करता है तब भी ठाकुर जी का भक्त है। मैं से बोलूं कैसे? लव कुश वगैरह से भी मैं बात करता हूँ, तो अगर कभी वो बताएंगे, छोटे बच्चे भी मुझसे मिलने आते हैं तो ये भी बताएंगे हमारे भैया हमसे बात कैसे करते हैं। ये बच्चे भी जब आते हैं तो मैं ठाकुर जी की पूजा भी कर रहा हूँ तो पहले एक बार रुक के अटेंड करता हूँ। ये अगर बाहर जाते तो दरवाजे तक छोड़ने आता हूँ, अब तो मैं बीमार हूँ तो ये मेरे को बेचारे अटेंड करते हैं। लेकिन कभी भी मैंने ऐसा, मेरे से इस तरीके की गलतियां नहीं हुई। अंडर एस्टिमेट न करें किसी को भी, कोई भी हो, तो ये बात है। और प्रेम से बोलें, कटाक्ष न करें, प्रेम से रहें, एक दूसरे को जोड़े रखने का प्रयास करें। टोके जरूर, लेकिन व्यक्तिगत टोकें समूह के बीच में, और हमें माइक पे बोल के किसी का फजीयत लगे उसको, ऐसे नहीं। अगर बात कहीं तो कॉमनली सबके लिए समझाएं। माइक पे जब बोल रहा हूँ तो ऐसा लगे ही नहीं कि उस व्यक्ति को इंडिकेट करके ना कहें, ये बात सबके लिए सामूहिक रूप से कहें कि भाई ऐसा होता है, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से कहें
और उसमें कहते समय हमारा गुस्सा बिल्कुल भी ना हो, पर्सनल नाराजगी बिल्कुल भी ना हो, तो आप माइक का सदुपयोग कर पाएंगे भविष्य में। मेरे को ये बात विशेष अंगद जी, रघुनाथ जी, ये सब लोग भक्त हैं, ये क्योंकि ये सबके समझाने वाले हैं, इन लोगों को ये विद्या सिखानी थी, क्योंकि ये विद्या मेरे पास थी, इसलिए मैंने कहा ये विद्या आप भी लोग लें, क्योंकि आपके पास ये कर्तव्य है, आपका अधिकार नहीं, आपका कर्तव्य है। आप बोलेंगे टोकेंगे, मैं आवश्यक समझता हूँ, और आप लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आपके पास में ये अधिकार भी है वास्तव में, ठीक है। और हमारे दादा तो हैं भैया, दादा की तो मैं कहता हूँ वो तो सबके गार्जियन है, नागदेव निकुंज में हम सबके गार्जियन है, तो मैं तो खुद अपने गार्जियन भी मानता हूँ, हालांकि मैं उनकी सुनता नहीं बिल्कुल भी, लेकिन मानता हूँ कि वो मेरे भी गार्जियन है। जय जय श्री राम।